ये सेशन में हम लोग करेंगे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। तो अंडरस्टैंड करो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम क्या होता है। सी सपोज पायलट को प्लेन उड़ाना है ए से बी तक, ठीक है। तो अगर विंड ये डायरेक्शन में, मीनिंग देखो सब लोगों ने मतलब काफी लोगों ने मोबाइल पे गेम खेला होगा, पेपर टॉस करके एक गेम था कि पेपर होता है, डस्टबिन होता है और फैन ऑन होता है। तो सपोज डस्टबिन वहां पर है, तो मैं अगर पेपर को ऐसा फेंकूं तो वो डस्टबिन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर फैन ऑन है और इस तरफ हवा फेंक रहा है तो मुझे इसकी जगह पर इस डायरेक्शन में पेपर फेंकना पड़ेगा ऐसे, तो विंड की वजह से पेपर इस तरफ जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। तो विंड अगर ऐसा है तो पायलट को प्लेन ऐसे उड़ाना पड़ेगा सो दैट विंड उसको ऊपर पुश करेगा और प्लेन ए से बी तक पहुंच जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स इज वी ए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। जब भी हम लोग सिंगल लेटर लिखते हैं तो ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, तो मुझे दिखना चाहिए कि प्लेन पुणे से निकला और मुंबई तक पहुंचा। सो दिस विल बी आर वी ए, करेक्ट। जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे दिखना चाहिए प्लेन ए से निकला बी तक पहुंचा, करेक्ट। ओके। फिर होता है वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वी ए डब्ल्यू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन कुछ ही बोल, एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू विंड मतलब ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, ऑब्जर्वर विंड पे बैठा है। तो अगर ऑब्जर्वर विंड पे है तो उसको वो प्लेन कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, दैट इज वी ए डब्ल्यू। और मैंने एक्सप्लेन किया था जब ऑब्जर्वर विंड पर है तो उसको विंड स्टेशनरी लगेगा, उसको नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि विंड तो स्टेशनरी है। तो इसका और एक वर्ड होता है और हम लोग इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इफ देयर इज नो विंड। और हम लोग इसको बोलते हैं एयर स्पीड ऑफ एरोप्लेन। एयर स्पीड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट इज अपने एरोप्लेन का स्पीड। इतने सारे टर्म्स है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वी ए डब्ल्यू गिवन है। तो देख पुणे से मुंबई जाना था लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये ऐसे फ्लाई करेगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो पायलट को इतने एंगल से स्टीयरिंग घुमानी पड़ेगी, मतलब वही डस्टबिन उधर है, विंड ऐसे आ रहा है तो मुझे पेपर को इस डायरेक्शन में टॉस करना पड़ेगा। मतलब इधर से मैंने इतने एंगल से अपना स्टीयरिंग घुमाया, मैं इधर फेंक रहा हूं ऐसे, तो बिकॉज ऑफ विंड पेपर उस डस्टबिन में जाएगा। इमेजिन हो रहा है? ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वी ए डब्ल्यू इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन होगा वेलोसिटी ऑफ ए डब्ल्यू प्लस वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू। मतलब ये जो है दिस इज अ रिजल्टेंट। जब हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो वी ए शुड बी रिजल्टेंट इन दोनों का। मतलब ट्राइंगल में वी ए शुड बी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इधर देखो अगर मैं ये ट्राइंगल को खत्म करूं, ये ट्राइंगल को सी, ये वी ए हुआ, ये वी ए डब्ल्यू, विंड तो ऊपर है मतलब ये विंड है ऐसे। तो एज यू कैन सी ये ट्राइंगल देख कैसा है, ये ट्राइंगल है वी ए डब्ल्यू एक सेम डायरेक्शन में और वी ए इज थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट है। सो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क 99% ऑफ प्रॉब्लम इज ये डायग्राम ड्रॉ करना। अगर तुम लोग ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हो बाद में सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है।
करेक्ट। तो याद रखो VA जो है दैट शुड बी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो जैसे ही हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसके बाद सिर्फ छोटा सा ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री लगाओ, प्रॉब्लम खत्म। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, हम लोग इस पे 2 अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। देखो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि ये स्टिल एयर गिवन है, मतलब ऑब्जर्वर ऑब्वियसली एयर पे बैठा होगा, इसलिए तो उसको एयर स्टिल लग रहा है। सो ये जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, 400 किलोमीटर पर आवर। Wind of 200√2 किलोमीटर पर आवर, सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज 200√2 किलोमीटर पर आवर। कौन से डायरेक्शन में? ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम A to B नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, दैट मीन्स पायलट जो है उसको A से B जाना है विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, मतलब कुछ ऐसे होगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री पे, तो पायलट को जाना है ऐसे A से B तक। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ A, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अभी देख विंड ऊपर उड़ रहा है तो ऑब्वियसली पायलट को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टीयर करना पड़ेगा ऐसे, बराबर, बिकॉज विंड ऐसे। देख अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया था। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। इन दोनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो ये वैल्यू इज 200√2, ये वैल्यू इज 400। सपोज ये एंगल इज अल्फा, मतलब यहां पर जाना है विंड ऐसे, तो मुझे इतना स्टीयर करना पड़ेगा। तो इधर अगर मैं पेपर को फेंकूं तो इधर उड़ेगा बिकॉज ऑफ विंड। सी ये एंगल 45 डिग्री है, ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो अल्टरनेटली देखो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 है, तो ये 180 माइनस 45 प्लस अल्फा होगा, बराबर ना। तीनों एंगल्स का एडिशन शुड बी 180 डिग्री, करेक्ट। ओके, फाइंड डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग साइन रूल यूज करेंगे। अभी देखो साइन रूल से प्रॉब्लम कितना इजी होता है। 99% टास्क इज ये ट्राइंगल ड्रॉ करना। साइन रूल, साइन रूल क्या होता है? देखा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का ऑपोजिट साइड 200√2 इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय उसका ऑपोजिट का साइड 400। तो साइन 45 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू लास्ट एंगल, ये साइड सॉरी ये एंगल साइन 180 माइनस 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय इसका ऑपोजिट साइड VA हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा साइन अल्फा अपॉन 200√2 इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 400। तो साइन अल्फा देखो कितना मिला, साइन अल्फा इज 1/2, सो अल्फा इज 30 डिग्री। कितना इजी है, करेक्ट। अभी अगर मैं तो ये फर्स्ट पार्ट मिल गया, देख मतलब पायलट जब A to B देखेगा तो उसको 30 डिग्री इस तरफ स्टीयर अगर करेगा तो विंड की वजह से वो B तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी देख इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को यहां पर इक्वेट करते हैं। तो ये होगा साइन 45/400 मतलब 400√2
करेक्ट। साइन 180 माइनस 45 प्लस अल्फा, 180 साइन का साइन रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहेगा, सो दिस इज साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन VA। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ इसको रफ वर्क में सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करूं, इधर किधर सॉल्व करूं इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे करूं क्या, साइन 45 प्लस अल्फा, सी यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। साइन 45 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 30 डिग्री है, तो ये होगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। So this will be sin 45 1 upon root 2, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 upon root 2, sin 30 is half। तो ये कैलकुलेशन आएगा root 3 plus 1 divided by 2 root 2। तो sin 45 plus 30 is root 3 plus 1 divided by 2 root 2। देखो सही है क्या, करेक्ट, दिस इज VA और ये है 1 अपॉन 400 रूट 2। कटिंग करो, ये रूट 2 कैंसल, ये 200 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो VA विल बी 200 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 मतलब 1.7, ये 2.7, सो 2 इंटू 2.7 कितना आएगा, ये 5.4 मतलब 540 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट है। देख मतलब मैंने फाइंड किया, ये देख ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर है, और मुझे भी ये स्पीड पता है 540 किलोमीटर पर आवर। तो अलोंग ए टू बी अगर मैं काइनेमेटिक इक्वेशन लगाऊं, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे टाइम मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 540, मतलब ये कुछ तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1.8 आवर्स आना चाहिए। दैट मीन्स A टू B ट्रैवल करने के लिए 1.8 आवर्स लगेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इंटू 2 करूंगा तो ये 1000 के जस्ट ऊपर जाएगा। फिर भी हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते, कैलसी यूज कर लेता हूं जल्दी से। 1000 अपॉन 540, 1000 अपॉन 540, वाह 1.85, तो 1.85 आवर्स लगेंगे हमको A टू B जाने में। तो हम लोगों ने दोनों चीजें फाइंड की कि कितने एंगल से उसको इधर से इधर स्टीयर करना पड़ेगा और कितने टाइम में वो A टू B पहुंचेगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम। एमसीक्यूज में इधर से एंगल पूछा है या इधर से एंगल पूछा है, तुम लोग खुद सेंस लगाओ कि आंसर क्या लिखोगे। मैंने तो अल्फा फाइंड करके तुमको दे दिया। An aeroplane has to go from point A to another point B 500 kilometer away 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पायलट को जो है A से B जाना है, पायलट को A से B जाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। देखो सही है क्या, दिस इज A, दिस इज B, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, इधर से ईस्ट इधर है, ईस्ट की तरफ। बाद में विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, मतलब विंड नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है। मतलब देख अपना सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन, देख A टू B जाना है, मतलब दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विंड जो है दैट इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ विंड इज ब्लोइंग। तो देखो विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस, देख इधर से ऐसे करता हूं मैं, इधर ऐसे, ये विंड इज ब्लोइंग। वेलोसिटी ऑफ विंड कितने स्पीड से 20। देख एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, मतलब ये होगा। तो हमको थोड़ा सा ऑब्वियसली A टू B अगर जाना है, विंड नॉर्थ की तरफ है, तो प्लेन को या पेपर को मुझे इस तरफ फेंकना पड़ेगा।
मतलब विंड उसको ऊपर पुश करे। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड विच इज 150 मीटर पर सेकेंड। देखो सही है क्या, एकदम सिंपल, यहां पर कुछ भी डिफिकल्ट अभी तक मैंने नहीं किया है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच बी। मतलब ये जो एंगल है, कितने एंगल से मुझे डेविएट करना पड़ेगा, ये पूछा है। और सेकेंड पार्ट, फाइंड टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। इजी है। ओके, अभी इसको क्या करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे ना थोड़ा सा एनलार्ज्ड हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज 99% जो है दैट इज डायग्राम। अगर तुम लोग डायग्राम सही से कर लो ना तो ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छे से देखो अभी डायग्राम। ओके, सी ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल, ये 30 डिग्री है। सपोज ये एंगल मैं लू अल्फा, ये एंगल मैंने लिया अल्फा, तो ये अल्फा, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, तीनों एंगल्स का एडिशन शुड बी 180। तो ये होगा 180 माइनस 30 प्लस अल्फा, मतलब 180 माइनस 30 कितना होगा, 180 माइनस 30 150। सो दिस इज 150 माइनस अल्फा। अभी देखो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, हम लोग यूज करेंगे साइन रूल। अभी साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है, सपोज यहां पर वी हैव अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ए का ऑपोजिट स्मॉल ए, बी का ऑपोजिट स्मॉल बी, सी का ऑपोजिट स्मॉल बी। साइन रूल इज, देखो साइन ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय ए के ऑपोजिट का साइड, बी के ऑपोजिट का साइड, सी के ऑपोजिट का साइड। इतना ही प्रॉब्लम है एयरक्राफ्ट विंड, एकदम इजीली खत्म होगा। देखो अरे सबसे पहले तो देख, ये अल्फा, ये ट्रायंगल में देख, ये अल्फा, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट का साइड विच इज 20 इक्वल टू साइन 30 इसके ऑपोजिट का साइड इक्वल टू 150, फिर साइन ये 150 माइनस अल्फा इसके ऑपोजिट का साइड वी ए। अभी देखो अगर हम लोग ये दो सॉल्व करें, ये दो, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो साइन अल्फा अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 हाफ, नीचे 150, तो ये होगा 300। तो साइन अल्फा देखो कितना आएगा, साइन अल्फा आएगा 1/15। सो अल्फा विल बी साइन इनवर्स 1/15। मतलब इतने एंगल से अगर हम लोग स्टीयरिंग को थोड़ा सा टिल्ट करें इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो पायलट सही से बी पर पहुंच पाएगा। करेक्ट, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी सेकेंड पार्ट का आंसर टाइम भी पूछा है। अभी टाइम के लिए देखो कैसे करते हैं। टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरे मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस प्रॉब्लम में गिवन है 500 किलोमीटर। तो अगर मैं वीए फाइंड करूं, सो अलोंग ए बी अगर मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करूं तो टाइम मिलेगा। मतलब वीए फाइंड करना है, तो वीए फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो साइन 30 मतलब हाफ अपॉन 150 इक्वल टू साइन 150 माइनस अल्फा अपॉन वीए। अभी इसको कैसे सॉल्व करूं, साइन 150 माइनस अल्फा, रफ वर्क में सॉल्व करते हैं। देखो इसको रफ में यहां पर सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, लेकिन ये सबसे इजी वाला मेथड है। यहां पर थोड़ा सा गंदा एंगल आया है, सुंदर एंगल होता तो एक स्टेप में खत्म हो जाता। तो साइन 150 माइनस अल्फा, तो मुझे बताओ साइन 150 माइनस अल्फा को वी कैन राइट साइन, इसको लिखते 180, वही अपना स्टैंडर्ड 180 माइनस 30 प्लस अल्फा। करेक्ट, साइन 180 मतलब डज नॉट चेंज, तो साइन ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट है बराबर ना, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस अल्फा। सो दिस विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 30 हाफ, तो कॉस अल्फा देख, साइन अल्फा इज 1/15, ये देखो साइन अल्फा इज 1/15, तो अपना ट्राइंगल यहां पर
इधर करो, इधर कर देता हूं, देख सपोज ये थीटा है, ये अल्फा है, तो साइन अल्फा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 15 ये 1, तो ये साइड कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट पाइथागोरस से 15 स्क्वायर माइनस 1, तो ये साइड होगा अंडर रूट 225 माइनस 1 224, तो यहां से कॉस अल्फा बनेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सी साइन 30 हाफ कॉस अल्फा इज रूट 224 अपॉन 15 प्लस कॉस 30 इज रूट 3/2, साइन अल्फा इज 1/15, तो एलसीएम लो, नीचे 30 है, तो ये आएगा रूट 224 प्लस रूट 3 अपॉन 30, तो ये हुआ अपना साइन 150 माइनस अल्फा, सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये आएगा रूट 224 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 30, ये वी ए, सो वी ए आएगा, ये कैंसल, इधर आएगा 10, तो ये होगा रूट 224 प्लस रूट 3 इंटू 10, तो ये हुआ स्पीड ए, एयरक्राफ्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये मिला मुझे। सो ए टू बी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देते हैं, सो ए टू बी काइनेमेटिक इक्वेशन आएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 500 किलोमीटर, मीटर में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये होगा रूट 224 प्लस रूट 3 इंटू 10 इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ अपॉन टी, सो टाइम आएगा, एक 10 कैंसिल कर देते तो 4, 5 इंटू 10⁴ अपॉन 224 का रूट प्लस रूट 3, तो ये होगा टाइम, जो भी है वो सेकेंड्स में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस, मिनट्स में कन्वर्ट कर या आवर्स में कन्वर्ट कर। कैलकुलेशन जो भी है, जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा, ये थोड़े से गंदे वैल्यूज थे तो इसलिए आंसर ऐसा आया, अगर सुंदर वैल्यूज होते तो इजीली कट हो जाता ये।